आबिद अख्तर के अंदर ऐसा कौन सा मूल मंत्र काम कर दिया जो सपा से काफी वक्त से रहे। समाजवादी पार्टी के एक अच्छे माने नेता माने जाते हैं अरशद जमाल जी। अरशद जमाल का टिकट काट करके समाजवादी पार्टी आबिद अख्तर के नाम पर मोहर लगा के उनको भेजती है। ना कोई उनको एबी फॉर्म मिला है, उनका टिकट कटा कब था? मिला ही नहीं था उनको, कटा है। वो तो जनता की सहानुभूति लेने के लिए कह रहे थे कि हमारा टिकट मिल गया है, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लास्ट मोमेंट पे काट दिया। उनके आवेदन पर विचार ही नहीं वहाँ पे हुआ था। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं जी इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मऊ में। हमारे साथ आबिद अख्तर साहब पीछे खड़े हैं। आइए, स्वागत है। थैंक यू भाई। और क्या चल रहा है? अभी तो हम लोग प्रचार से लौटे हैं गाँव में, जस्ट एंट्री किए हैं, तो सोचा कि तैयब भाई के वहाँ से जरा मिल लें, उनसे कुछ राय लेनी थी, उनसे ले लिया जाता है। तैयब आदमी क्या कहा? नहीं, क्या चीज? तैयब भाई ने नहीं, हम वहाँ से आए हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है सब कुछ ठीक है। हमारे कल तो उन्होंने फाइनल कर ही दिया था कि हमारी पूरी टीम आपके साथ चलेगी, तो कुछ चीज़ें पर हमको उनसे राय लेनी थी, एडवाइस लेनी थी, उसके लिए यहाँ पर आए थे। हम लोग सुबह 7 बजे से निकले हैं, अभी बस जस्ट इन कर रहे हैं। किससे आप लड़ाई मान रहे हैं इस वक्त? हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है। अभी देखिए मंत्री जी यहाँ पर चौक पे हमारे जो के शर्मा साहब हैं, वो यहाँ पे चौक पे शायद कोई मीटिंग कर रहे हैं, और हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है। बीएसपी से कोई हमारा कॉन्टेस्ट नहीं है। बीएसपी का जो मूल वोटर है, जो उनके परंपरागत वोटर, जो दलित वोटर है, उनका स्लिप करके बीजेपी में जा रहा है। उनके पास वोट ही कहाँ को लड़ेंगे। हमारा जो परंपरागत वोट है हमारे साथ खड़ा है और बहुत मजबूती से खड़ा है, और भी वर्गों का वोट मिल रहा है। हम चुनाव बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी मऊ नगर में हमेशा से धमाल मचाई है। इस बार अरशद जमाल साहब जो बागी होकर के हाथी पे आ गए हैं, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के बीच में जो एक नया चेहरा मिला है, नया युवा, जो यहाँ की जनता काफी समय से परेशान थी कि हमें नया चेहरा चाहिए, तो क्या लगता है नया चेहरा पे यहाँ की जनता दाव खेलेगी? भाई नया चेहरा पुराना चेहरा नहीं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रहा है, और हमें टिकट कोई लकी ड्रा में नहीं मिला है। ये 10 लोगों ने आवेदन किया था और किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें टिकट दिया है, उनकी सहमति है, और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता हमारे साथ है। जनता को हमारी जो बातें हैं, जो हमारा विजन है, उनको पसंद आ रहा है, और जिसको भी टिकट मिला होता वो कंटेस्ट किया होता, अच्छे से लड़ा होता। इसमें हमें 8 लोगों ने आवेदन किया तो हमें मिला, हम लड़ रहे हैं चुनाव मजबूती से। आबिद अख्तर के अंदर ऐसा कौन सा मूल मंत्र काम कर दिया जो सपा से काफी वक्त से रहे? समाजवादी पार्टी के एक अच्छे माने नेता माने जाते हैं अरशद जमाल जी। अरशद जमाल का टिकट काट करके समाजवादी पार्टी आबिद अख्तर के नाम पर मोहर लगा के उनको भेजती है। इसमें बताएंगे? नहीं, टिकट उनका कटा नहीं है, टिकट हमें मिला है, किसी को काट के नहीं मिला। 8 लोग। अरशद जमाल ने तो ये कहा कि हमारा टिकट काट करके, अरशद जमाल का टिकट काट करके आबिद अख्तर को दिया गया। आप जिनका नाम ले, ना कोई उनको एबी फॉर्म मिला है, उनका टिकट कटा कब था? मिला ही नहीं था उनको, कटा है। वो तो जनता की सहानुभूति लेने के लिए कह रहे थे कि हमारा टिकट मिल गया है, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लास्ट मोमेंट पे काट दिया। उनके आवेदन पर विचार ही नहीं वहाँ पे हुआ था। आप जितने लोगों से सबसे पूछ लीजिएगा, मैं 1 साल से अपना कैंपेन कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, होर्डिंग पोस्टर लगा रहा हूँ, सबके बीच में जा रहा हूँ कि देखिए मुझको टिकट मिलेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझको कहा है। 1 साल पहले से मैं कर रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझको टिकट दिया, लड़े। उनको कभी श्योरिटी मिली ही नहीं थी टिकट के लिए, कभी नहीं मिलती श्योरिटी टिकट। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मऊ के लिए ऐसा नया देने वाले आप क्या हैं? विकास तो आम बात होगी, ये चेयरमैन का हक होता है विकास करना, नलिया पटिया। इसके अलावा आबिद अख्तर क्या सोच के हैं? नहीं, हमारे पास बहुत से इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं, जिनके हमारे पास उनका ब्लूप्रिंट है। हम उस पर प्लान किए हैं क्या करना है। देखिए, जब नगर पालिका का डायमेंशन बढ़ गया, जो हमारा एरिया बढ़ गया है, ज़मीनें काफ़ी नगर पालिका के पास हैं जो यूजलेस है, खाली पड़ी हुई हैं। उस ज़मीनों को हम लोग सिग्निफाई करके, चिन्हित करके, उस पर डेवलपमेंट के काम कराएंगे। डेवलपमेंट में हमारा स्कूल है, और जो यहाँ की हमारी सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी और पढ़ाई की है। जो हमारे बुनकर के बच्चे जाके अरब कंट्रीज़ में लेबर में काम करते हैं, वो लेबर से न काम करवाते हुए हम उनको 3 महीना 4 महीना की जो ट्रेनिंग वाला काम होता है, उनको एक सर्टिफिकेट मिलने का काम करेंगे, ताकि उस सर्टिफिकेट से उनकी जो पेमेंट है वो ज़्यादा मिले। और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, एसी का, फ्रिज का, कूलर का, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये जितने सब छोटे छोटे जो 3-3 90 रोज़ के, 120 रोज़ के जो कोर्सेस होते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 8 है, 6-7 पास है, 10 पास है,
तो हमारे लड़के यहाँ पर जो बुनकर के हैं वहाँ पर पढ़ेंगे, उसमें 3 महीना कोर्स लेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेंगे। जो उनको 10,000 15,000 रुपये सैलरी मिलती है इंडियन करेंसी से, उनको 25-30 हज़ार की उनको करेंसी मिल जाएगी, 25-30 हज़ार का उनको पैसा मिलेगा महीने मंथली। तो ये हमारे पास प्लान है, ऐसे बहुत से प्लान है। कभी हमारे पास ऑफिस आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी टीम ने कैसे इस पर काम किया है। और रही बात स्कूल का भी, इस पर बनाएंगे, परिषदीय स्कूल बनेगा नगर पालिका का, जो खाली जगह है हम अपने बच्चों को ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड के तर्ज पर देंगे और PPP मॉडल पे स्कूल खुलवाएंगे। PPP मॉडल स्कूल खुलवाएंगे जिससे बच्चों को आसानी से और सस्ती शिक्षा अपने ही घर में मिल सके। तो ये सब चीज़ें आप एक नया सोच कर आए हैं। यहाँ पे अरशद जमाल जो है सिर्फ नाली पटिया और लेकर बुनकरों की सारी बातें करते हैं और माला अपने सर पहन लेते हैं। ये बुनकरों की जो आवाज़ उठा करके, जो एक बहुत बड़ा मसला था बुनकरों की पासबुक का, बिजली का, इस पे क्या आप कहें? देखिए, बुनकरों की पासबुक पे से हमारा बुनकर ठगा का ठगा रह गया। उनको मिला क्या? अब मिला क्या? उनका सिर्फ पुराना बकाया उसी 72 रुपये की पासबुक रेट पर ही देने के लिए हुआ। तो ये तो कानून है हिंदुस्तान का कि आपके पास कोई भी बकाया पुराना नया कानून बना के नहीं ले सकते हैं। जैसे आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपया है, चाहे मेरा कोई भी हम 50,000, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं 2 साल 3 साल हम रोक के फिर कहें कि नहीं अब तुमको 1 लाख मिलेगी, चाहे 25,000 मिलेगी। कोई भी पेमेंट होगा हम करना है, वो पुराना जो पेमेंट है पुराने दर से होगा। नया जब सर्कुलर जारी होगा तो नया होगा। जब नया सर्कुलर जारी किया तो बुनकरों को मिला क्या? यहाँ पे है क्रेडिट ले रहा है। आप बताइए, 1500 रुपया उनको देना पड़ेगा। 1500 रुपया अगर आप जोड़ेंगे, 1 लूम पे आएगा उसका मंथली, तो बुनकर को मिला क्या? तो इनकी लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे? देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ कि नाली खड़ंजा, सफाई, पेयजल, ये तो व्यवस्था है, ये नगर पालिका की, हम उसमें काम करेंगे। ये तो कर्तव्य होता है। भाई, ये तो मूलभूत काम है नगर पालिका का, ये बेसिक काम है कि हम लोग करेंगे। और जो मैं आपको जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट बताया हूँ कि अलग से भी कुछ करने का प्रयास किया जाएगा। मगर आपके माध्यम से मैं अपनी पूरे मऊ की जनता से बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी इनकी समस्या आएगी, सबसे बड़ी समस्या लीडरशिप की आती है। जब कौम को हमारे कौम की जब जरूरत पड़ती है तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। मैं आपके माध्यम से यकीन दिलाता हूँ कि लीडरशिप की जरूरत जब पड़ेगी, चाहे वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ना होगा, हम उनकी बात आगे तक पहुँचाएंगे और बहुत मजबूती से पहुँचाएंगे। इसलिए कि हमारे हाथ और हमारे दामन दागदार नहीं है, हमारे हाथ और हमारे दामन दागदार नहीं, हमारे हाथ साफ है, हमारा कैरेक्टर साफ है। हम कभी भी कहीं भी अपनी बात मजबूती से कह सकते हैं, मुंह नहीं छुपाएंगे। क्या लगता है यहाँ पे मूल जो एक तरह से नगर पालिका में वोट चलता है, कभी माना जाता था कि मुख्तार अंसारी का भी यहाँ पे रोल आता है नगर पालिका चुनाव को लेकर के, तो इसमें कितना असर दिखेगा नगर पालिका चुनाव में मुख्तार अंसारी का? देखिए, ये लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन है। यहाँ पे जब सिंबल चल रहा है, जब पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ रही है, जनता के पास लोकल मुद्दे हैं, उस पर चुनाव होता है। यहाँ पे कोई किसी का कोई हावी नहीं होता है कि हम किसी को चुनाव जितवा दें, चाहे किसी को हरवा दें। यहाँ पर पार्टियाँ लड़ रही हैं, SP लड़ रही हैं, BSP लड़ रही हैं, BJP लड़ रही हैं, अपने अपने मुद्दे पर लड़ रही हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स को देख के लड़ रहे हैं। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और हम ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत अच्छा वोट लेके आ रहे हैं। हमारा जो मूल वोटर वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, 100% 100% समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है, कोई भी खराब नहीं है और बड़ी मार्जिन से चुनाव हम लोग जीतेंगे। अरशद जमाल साहब और आबिद अख्तर साहब हुए और अजय कुमार हुए, इन तीनों में से कोई जीत जाता है, मान लिया जाए कि आप जीत जाते हैं, तो 5 ऐसे अच्छे काम बताइए जो आप करने के लिए रहेंगे। मैं कहा ना कि नालियों का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। यहाँ पे नालियाँ पे पट्टी नहीं रहेगी। मैं सबसे कह रहा हूँ, आपके बता रहा हूँ कि यहाँ पे होम पाइप चलेगा। जो नालियाँ टूट जाती हैं, एक बार अगर उस पर पट्टी लग जाती है, एक बार निकलती है तो फिर दोबारा कभी फिट ही नहीं हो सकती है। वो होम पाइप लगेगा, पानी की व्यवस्था सही होगी, साफ पानी की सफाई होगी, इंटरलॉकिंग, जिगजैग, ये तो होना ही है, सड़कें होना है। और जो हमने बताया था कि जो हमारा 2 इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये 2 चीज़ मऊ के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जो उनके बेरोजगारी में और उनके शिक्षा में सबसे अहम रोल होगा। वादे सभी लोग करते हैं, अरशद जमाल साहब भी वादा करके गए बुनकरों के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये आबिद अख्तर साहब जो वादा कर रहे हैं, कितना खरा उतरेंगे? जनता इन पे विश्वास कैसे जताए? काम वादे से नहीं होते हैं, इरादे से होते हैं, उनकी इच्छा शक्ति से होती है, उनके विल पावर से होते हैं। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। मैं एक बहुत छोटे परिवार से आया हूं और संघर्ष करते हुए यहाँ तक आया हूं।
और कभी भी कोई मेरे पर आरोप नहीं लगा सकता है कि मैंने कहीं किसी जगह किसी के साथ बेईमानी की, चाहे किसी का हक छीना। और राजनीति में जितना मैं साफ गो हूँ, एक भी बात हमारी कोई वेरिएट हुई हो, आप हमारे तमाम इंटरव्यू सुनिएगा और तमाम हमारे कैंपेन देखिएगा, मैंने इलेक्शन का किया है, कहीं भी कोई बातों में मेरे वेरिएशन नहीं रहा है। जो कहा हूँ वो किया हूँ। अरशद जमाल साहब आप पे आरोप लगाते हैं कि अगर ये टिकट तैयब पालकी साहब को मिल जाता तो उतना दुख नहीं होता जितना कि आबिद अख्तर को मिलने पे हो रहा है। मैं वही ने बताया कि उनकी बात करना बेकार है, वो कभी अपनी बात पे रहते ही नहीं है, हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं। वो कंडीशनल बात करते हैं, वो कंडीशनल बात करते हैं, शर्तों पर बात करते हैं। वो पहले कहते थे जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे। इवन कि वो मुझसे भी कहे थे, मुझसे एक बार नहीं 10 मरतबा कहे थे। हम लोग एक ही पार्टी से थे, एक ही पार्टी में है। वो कहते थे नहीं आपको मिलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, और फलाने को मिलेगा तो मैं लड़ूंगा, उनको मिलेगा तो लड़ूंगा। और अब जब हमें मिल गया तो कह रहे हैं कि नहीं उनको मिल गया होता तो मैं मुझको कोई बात नहीं रही होती। और रोज उन्हीं को कहते थे कि भगोड़े हैं, वो भगोड़े हैं। और अपने 24 घंटा नहीं हुआ कब उनका जो ब्लड का जो ग्रुप है उसका चेंज हो गया, रेड से ब्लू हो गया। तो ये थे हमारे साथ आबिद अख्तर साहब। इन्होंने वादे तो किए हैं, अब देखेंगे कि जनता इन पे कितना विश्वास जताती है। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आप जुड़े हैं जी इंडिया के साथ। नमस्कार, जय हिंद।